हेलो बच्चों। तो आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने के लिए। यहाँ 5 वीडियो हम लोगों ने इसके देखे थे, जिसमें से हम लोगों ने स्टमक की ग्लैंड्स वगैरह पढ़ी थी, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ उसके स्ट्रक्चर, है ना, जैसे कि ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फोल्डिंग होती है जिसे हम लोग बिलाई कहते हैं, और वहाँ पर बिलाई पर कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो इंटेस्टाइनल सेल हैं। उनके द्वारा एक डाइजेस्टिव जूस भी बनाया जाता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। तो अब इन जो फोल्डिंग होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें हम लोग बिलाई कहते हैं। कुछ छोटी फोल्डिंग भी होती हैं जिसे माइक्रो बिलाई कहते हैं। तो इस प्रकार की अब इंटेस्टाइन की जो फोल्डिंग है उनके बारे में देखते हैं। इसका मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसका मतलब हम पढ़ने वाले हैं बिलाई के बारे में। चलिए थोड़ा सा बिलाई के बारे में हम लोग देखते हैं कि वहां पर कौन कौन से स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है विलाई। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि ये विलाई क्या है ना। तो आपको बताना पड़ेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फोल्डिंग है ना, ये कहाँ की फोल्डिंग है? ये फोल्डिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आपको बताना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली फोल्डिंग है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विलाई। अगर कोई पूछे कि ये हैं क्यों, तो आपको बताना है कि ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। आई मीन्स अवशोषण की सतह, भाई उसमें आपका जो फूड गया था वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होकर के ही तो जाएगा। तो एब्जॉर्बेशन के लिए हमें एरिया चाहिए। तो विलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? उस सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं इन फोल्डिंग की। तो क्या फोल्डिंग कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है? तो ये आपको तब पता होगा अगर आपको याद हो, मैंने आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी एलिमेंट्री कैनाल की, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपको याद है तो आप इसे अवश्य देखें, अगर जिसे नहीं याद है, भूल गया हो तो देखें। हमने सबसे आउटर लेयर पढ़ाया था सिरोसा, इसके बाद बढ़ाया था मस्कुलेरिस, इसके बाद थी सब म्यूकोसा, और इसके बाद थी म्यूकोसा। तो ये जो फोल्डिंग होती है जिसे हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो फोल्डिंग होती है ये होती है आपकी म्यूकोसा में तो होती ही है, लेकिन उससे पहले सब म्यूकोसा में होती है ये फोल्डिंग, सब म्यूकोसा में, और इसके बाद म्यूकोसा में भी होती है। तो यहाँ पर होती है सब म्यूकोसा में। अगर आप म्यूकोसा अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली होती है मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस। इसके बाद आती थी हमारी लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया, और इसके बाद हमारे पास आती थी इपिथीलिया। एक ग्लैंडुलर, ये ग्लैंड बनाने वाले एपिथेलियम टिश्यू होते थे। तो यहाँ पर इन सब में फोल्डिंग है, इन सब में फोल्डिंग है, और इनकी फोल्डिंग क्या करेंगी? इनकी फोल्डिंग बढ़ाएंगी सरफेस एरिया, जिससे क्या होगा? एब्जॉर्बेशन फूड का ज्यादा होगा। तो फोल्डिंग किसमें किसमें होगी? देखिए, सब म्यूकोजा में होगी, म्यूकोजा की मस्कुलैरिस में होगी, लैमिना प्रोप्रिया में होगी, और एपिथेलिया में होगी। चलिए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और इसका चित्र बनाने की आपको कोशिश करते हैं कि इसका डायग्राम कैसे होगा। ये आपको याद रखना है कि ये किसमें फोल्डिंग अभी मैंने आपको बताई है ना। देखिए कहाँ कहाँ फोल्डिंग बताई है मैंने आपको फोल्डिंग बताई है कि सब म्यूकोजा में होगी, और म्यूकोजा की मस्कुलैरिस में होगी, लैमिना प्रोप्रिया में होगी, और इपिथेलिया में होगी। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया? सबसे पहले आपको बताया कि जो फोल्डिंग होने वाली है वो किसमें होने वाली है? सब म्यूकोजा में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो फोल्डिंग बनाने करके दिखाने वाला हूँ इस प्रकार से, ये जो फोल्डिंग है ये किसकी है? ये सब म्यूकोजा की फोल्डिंग है। आपको स्पेशली याद रखना है कि कहाँ से मैंने शुरुआत की है, सब म्यूकोजा थे। और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की जो 4 लेयर थी उनमें से एक है। तो ये सब म्यूकोजा की सबसे पहले ये हमारी जो फोल्डिंग आई है,
ये कौन सी लेयर की है बताइए? ये है हमारे पास सबसे पहली फोल्डिंग सब म्यूकोजा की। इसके बाद दूसरी फोल्डिंग सर म्यूकोजा की तो आएगी, लेकिन म्यूकोजा की जो पहली है जिसका नाम था मस्कुलरिस म्यूकोजा, तो सबसे पहले इसके बाद दूसरी हमारी लेयर आने वाली है मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो ये है हमारी म्यूकोजा की लेयर जिसका नाम है मस्कुलरिस। तो ये हमारी दूसरी आ गई म्यूकोजा। ये सब म्यूकोजा मस्कुलरिस है किसकी? म्यूकोजा की पहली लेयर जो आई थी वो है। तो अभी ये दो फोल्डिंग हमने बनाई है, ठीक है। ये अभी केवल कितनी फोल्डिंग बनी है? दो फोल्डिंग बनी है। इन दो फोल्डिंगों के कारण हमारा सरफेस एरिया 3 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? जितना नॉर्मल होना चाहिए इन फोल्डिंग से एरिया 3 गुना बढ़ जाता है। इन फोल्डिंग को कहते हैं फोल्ड ऑफ कर्करिंग्स। क्या कहते हैं? फोल्ड ऑफ कर्करिंग्स, या इनका दूसरा नाम भी लिखा रहता है प्लीके सर्कुलेरिस। क्या नाम होता है? प्लीके सर्कुलेरिस भी इनका नाम होता है। तो इन फोल्डिंग से हमारे सरफेस एरिया को 3 गुना बढ़ाया जाता है। क्या कहते हैं? फोल्ड ऑफ कर्करिंग्स या प्लीके सर्कुलेरिस इनका नाम होता है। ये एक सब म्यूकोसा की फोल्डिंग है, दूसरी मस्कुलरिस की है। सर मस्कुलरिस के बाद आती थी लैमिना प्रोप्रिया। तो अब तीसरी जो फोल्डिंग आने वाली है लैमिना प्रोप्रिया, ये बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या बनाती है? उंगली के समान प्रवर्ध, उंगली के समान प्रोजेक्शन। इस प्रकार से ये फोल्डिंग बनाती है। आपसे पूछिए तो ये है क्या? ये वास्तव में यही इनको हम लोग विलाई कहते हैं। विलाई कौन सी फोल्डिंग से बने हुए हैं? तो ये बने हैं सर लैमिना प्रोप्रिया से। काहे से बने हैं? लैमिना प्रोप्रिया से बने हुए हैं। तीसरे नंबर की फोल्डिंग है सर। इसके बाद और एक जो लेयर थी एपिथेलिया, वो और अंदर ही इस कवर फोल्डिंग बनाती है, इस पर फोल्डिंग बनाती है, और जिसे हम लोग नाम देते हैं माइक्रोविलाई। तो अंतिम है ये माइक्रोविलाई, और ये किसकी बनी हुई है? एपिथेलिया की बनी हुई है। एपिथेलिया भी किसकी लेयर है? म्यूकोजा की लेयर है। ये किसकी लेयर है? सर ये भी म्यूकोजा की लेयर है। और मस्कुलरिस भी किसकी है? म्यूकोजा की भी लेयर है। तो तीनों फोल्डिंग किसकी हैं बताइए? ये तीनों फोल्डिंग ऊपर की ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये सब तीनों किसकी हैं? पहली, यहां से कर देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये तीनों कौन सी हैं? म्यूकोजा है। और नीचे वाली कौन सी है? सब म्यूकोजा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा ल्यूमेन रहेगा, यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होगा, है ना, ऐसे फूड एब्जॉर्ब होगा। फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए, तो ब्लड वेसल्स इस पर है। हमने बताया भी था कि यहाँ पर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो दो भागों में, दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। कौन होती है? एक होगी आर्टरी और एक होगी वेन्स। लेकिन आर्टरी एक बड़ी आर्टरियोल्स, जब छोटे भागों में टूट जाती है आर्टरी तो उसे आर्टरियोल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर हमारा बनेगा वो बनेंगे आर्टियोल्स। इनको नाम दे देते हैं आर्टियोल्स। क्या नाम दे देते हैं इनको? आर्टियोल्स, है ना। ये क्या है? आर्टरी के ही जैसे। इनका क्या नाम दे देंगे? वेन्स हैं अगर तो वेन्यूल्स नाम दे देंगे इनको। क्या नाम दे देते हैं? वेन्यूल्स हैं ये। तो ये है आर्टियोल्स और ये है वेन्यूल्स। और यहाँ बीच में लगी रहेंगी इनको जोड़ने वाली, ये जोड़ने वाली हो जाएंगी ब्लड कैपिलरीज। क्या हो जाएंगी? ये ब्लड कैपिलरीज। और इनके द्वारा फूड को, जो हमारा डाइजेस्टिव मटेरियल्स है, उसे क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कुछ फैट मॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं उनको इनके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। इनके लिए एक लिम्फ ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, नॉट ब्लड वेसल्स। क्या होती है ये? यहाँ पर
लिम्फ वेसल्स होती है। ये मैंने बना दिया, क्या होती है यहाँ पर, एक लिम्फ वेसल होती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, और इनको हम लोग कहते हैं लैक्टील्स। क्या कहते हैं, इनका नाम होता है लैक्टील्स। तो यहाँ पर एक लिम्फ वेसल्स है, लैक्टील्स, जो बड़े फैट मॉलिक्यूल को क्या करती हैं, एब्जॉर्बेशन के लिए आवश्यक होती हैं। तो फैट मॉलिक्यूल जो होती हैं लैक्टील्स के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये यहाँ तक की बात हो गई हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं इन दो बिलाई, ये एक बिलाई है, एक ये बिलाई है, दो बिलाई के बीच, या तो ये बिलाई या ये बिलाई, किसी को भी लीजिए, ये जो गैप होता है दो बिलाई के बीच, ये है ना, गैप बिटवीन टू विलाई, दो विलाई के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन। क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन। और यहां पर होती हैं इंटेस्टाइन की सेलें। क्या होती हैं, सेल। कौन कौन सी सेल हो सकती हैं यहाँ पर, यहाँ पर तीन सेलें होती हैं। क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन में यहाँ पर तीन सेलें प्रेजेंस हैं, है ना, कितनी सेल हो सकती हैं, और इनका सिक्रीशन ही सक्कस इंटेरिकस कहलाएगा। कंबाइन कर देंगे जिनसे क्या निकलता है, और अगर हम उसे कंबाइन कर देंगे तो वो बनाएगा सक्कस इंटेरिकस। तो कौन कौन सी सेलें हैं, एक होती है हमारे पास पेनेट सेल, तो पेनेट सेल कहाँ की है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल है। दूसरी होती है अर्जेंटोफिन सेल, अर्जेंटोफिन सेल, और एक होती है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल के बारे में तो आप पहले ही पढ़े हैं, इनको म्यूकस सेल कहते हैं, क्योंकि इनका सिक्रीशन क्या होता है, म्यूकस होता है। अर्जेंटोफिन सेल एक एंडोक्राइन सेल होती हैं, मतलब इनके द्वारा हार्मोन्स सिक्रिएट किए जाते हैं, इनके द्वारा क्या निकाले जाते हैं, हार्मोन्स। तो ये अभी जो हमने डायग्राम बनाया है, ये क्या बनाया है मैंने, ये हमने विलाई का डायग्राम देखा है। तो विलाई होते क्या हैं आपको ये बताना है, तो आप बताएंगे दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका काम क्या होता है आप बताएंगे, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे ये 3 टाइम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, विलाई के द्वारा 10 गुना सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है। कितने गुना ये इंक्रीज करते हैं, 10 गुना। जबकि जो माइक्रो विलाई होते हैं ये 20 गुना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये कितने गुना, 20 गुना, ये कितने गुना, 10 गुना, ये कितने गुना, 3 गुना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो माइक्रोबिलाई का कुल काम क्या होता है, जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना। चलिए एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये फोल्डिंग बनती किससे है, तो आपको बताना है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा से बनती है। म्यूकोसा की सारी लेयर में फोल्डिंग है, और सब म्यूकोसा की ये लेयर हो गई, है ना। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा की पहली मस्कुलेरिस के कारण जो फोल्डिंग बनती है उसे हम फोल्ड ऑफ कैरकरिंग या प्लीके सर्कुलरिस कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की जो फोल्डिंग होती है, जो विलाई बनाती है, वो विलाई बनाने वाली लैमिना प्रोप्रिया होती है, जो कि म्यूकोसा की ही लेयर है। और इसके ऊपर एपिथेलिया की फोल्डिंग लगी होती है, जो माइक्रोबिलाई बनाती है। माइक्रोबिलाई 20 गुना सरफेस एरिया को बनाते हैं, बिलाई 10 गुना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और प्लीके सर्कुलरिस के द्वारा 3 गुना। दो बिलाई के बीच का एक गैप होता है, और दो बिलाई के बीच के इस गैप को हम लोग क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन कहते हैं। और इन पर नई नई सेलें होती हैं। कौन कौन सी नई नई सेल आपको याद रखनी है, दो तो नई है, एक पुरानी है ना, पेनेट सेल, अर्जेंटोफिन सेल और ग्लोबलेट सेल। ग्लोबलेट सेल के बारे में तो आगे पढ़ ही चुके हैं। सर अब इन सेलों से क्या सिक्रीट होता है, थोड़ा सा ये भी देख लेना है, फिर इसके बाद हमारा डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन चलेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, लेकिन म्यूकस ग्लैंड का डाइजेशन में कोई इतना बड़ा रोल होता नहीं है। तो हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होगा, जितना डाइजेशन होगा अब यहीं पर होने वाला है, सक्कस इंटेरिकस ही करेगा, है ना, क्योंकि सक्कस इंटेरिकस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग सेल के बारे में, कि इन सेलों से क्या क्या सिक्रीट होता है ना। चलिए
तो चलिए सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन की सेल देख लेते हैं। लीवरकुहन की दरारें हिंदी में कहा जाता है ना। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली सेल है हमारे पास जिसका नाम है पेनेट सेल। पहली सेल है हमारे पास पेनेट सेल। अब इसके बारे में देखते हैं ये कैसी है, क्या सिक्रीट करती है। इंपॉर्टेंट सेल है। तो हमारे पास है पहले नंबर पर पेनेट सेल। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में ये याद रखना पड़ेगा, जो पेनेट सेल होती है ये एक फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल का मतलब भी पता होना चाहिए, पता भी है सर। फैगोसाइटिक सेल का मतलब होता है एक भक्षण कोशिका है। ये बाहरी बैक्टीरिया को या जो भी ऐसी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको क्या करती है, खा लेती है। अतः ये कैसी सेल है, एक प्रकार की फैगोसाइटिक सेल है। ठीक है, जिस प्रकार से लाइसोजाइम हमारे आंसुओं से निकलता है, इस सेल में के द्वारा भी लाइसोजाइम का सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन होता है किस चीज का, लाइसोजाइम का सिक्रीशन इसके द्वारा किया जाता है। ये एक एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके पास। लाइसोजाइम एंजाइम के पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इस सेल से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट किए जाते हैं और यही डाइजेस्टिव एंजाइम आगे चल करके सारे मिलकर के डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चाहे हमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना हो, चाहे हमें शुगर डाइजेस्ट करना हो, कुछ भी डाइजेस्ट करना हो तो ये काम आएंगे। तो अभी आपको पेनेट सेल में मैंने आपको सिर्फ इतना ही याद रखने को बोला है। डाइजेस्टिव एंजाइम की जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो कौन कहाँ से आया वो हम लोग देख लेंगे। तो फैगोसाइटिक सेल, यहाँ से एक लाइसोजाइम सिक्रीट होता है ना। और ये की कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास एंटीबैक्टीरियल की होती है। अगला है अपना अर्जेंटोफिन सेल। कौन सा सेल है बताओ, अर्जेंटोफिन सेल। चलिए, तो अगली है अर्जेंटोफिन सेल। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एंडोक्राइन सेल है। कैसी सेल है, एंडोक्राइन सेल है। अब आपको इसका मतलब पता है, एंडोक्राइन सेल का मतलब होता है कि इसके द्वारा जो सिक्रिएट किया जाता है वो हार्मोन्स होते हैं सिक्रिएट करने के लिए। तो आप कहोगे सर अगर हार्मोन्स हैं तो एक आध दो बताओ। तो जैसे एक हार्मोन है सिक्रिएटिन, तो सिक्रिएटिन इसके द्वारा सिक्रिएट किया जाता है, सिक्रिएटिन हार्मोन। और बताइए सर, और बताइए सर, जैसे और कौन सा हार्मोन इसके द्वारा सिक्रिएट किया जाता है। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, इसके द्वारा भी क्या सिक्रिएट किया जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसके द्वारा ये भी सिक्रिएट किया जाता है। पहला हार्मोन हो गया सिक्रिएटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। अब इनके फंक्शन क्या है यह भी आपको बता दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अभी ग्लैंड पढ़े नहीं है ना। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, जैसे लीवर से बाइल आता है, इसके बाद वो गाल ब्लैडर भी स्टोर हो जाता है। अब गाल ब्लैडर से हमें कितनी समय इसको रिलीज करवाना है बाइल को, है ना। तो कुल ये सब हार्मोन्स रेगुलेट करेंगे इन सारी चीजों को, है ना। और एक होता है एंटेरोगेस्ट्रॉन, गेस्ट्रॉन हार्मोन्स। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, हार्मोन्स हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रिएटिन हार्मोन्स, ये सब क्या हैं, ये अलग अलग हैं हमारे हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर ये विशेष प्रकार की सेल हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम निकला है ना, इन तीनों सेलों का सिक्रीशन जो जूस बनेगा, इसको भी लिख लेते हैं अर्जेंटोफिन सेल। और इसके बाद दूसरी सेल लिखते हैं, कौन सी सेल होती है एक और हमारे पास, कौन सी सेल है, गोबलेट्स। उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, गोबलेट्स। इसके बारे में तो आप पहले से जानते हैं, है ना। क्या सिक्रिएट करती है ये, म्यूकस के द्वारा सिक्रिएट किया जाता है क्या, म्यूकस। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी सेल आई सर, सबसे पहले आई पेनेट सेल, इसके बाद अर्जेंटोफिन सेल, इसके बाद म्यूकस सेल। इन सब का जो भी सिक्रीशन आया इसके द्वारा जो बना उसे हम लोग कहते हैं
इंटेस्टाइनल जूस, क्या कहते हैं, क्या बना ये, इंटेस्टाइनल जूस, या इसी को हम लोग कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या कहते हैं इसको, सक्कस इंटेरिकस। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 7.8। 7.8 का है, इसका मतलब एसिड है या बेस, तो एसिडिक तो है नहीं, बेस अल्कलाइन है ना, तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये इसका पीएच लगभग कितना होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। और इस सक्कस इंटेरिकस में होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हम जब ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कैसे होती है, तो हम बताएंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हैं। क्या हम एक साथ डाइजेस्टिव एंजाइम अलग से लिख लेंगे कि भैया ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, क्योंकि हमने डाइजेशन स्टमक तक तो देखा ही है कि ये कौन कहाँ से आया हुआ है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, है ना। अभी आपकी रक्षाबंधन की छुट्टियां होंगी जो क्लासेस की, उसमें भी आपको लगातार वीडियो मिलेंगे, तो आपको वो भी देखते रहना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।